नमः संस्कृताय। मैं पंकज दुबे आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा दिया गया। इसके तदोपरांत उच्चारण स्थान पढ़ना था। तो देखिए, पहले उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। पहले उच्चारण शब्द कैसे बना। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है, उच्चारण शब्द में अच्युत संधि है। कौन सी संधि है मित्रों? अच्युत संधि। अगर ये पूछा जाए उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें उपसर्ग जो है, इसमें उपसर्ग उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। आपको पता है उपसर्ग की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। मैंने बताया था कि प्राय पसम अनु आव निस निर्दुष दुर्वी आंगनी अधियति अपि सूत अभिप्रति परिउपएते प्रादेह। यही क्या है? 22 उपसर्ग है। तो अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है, आप क्या बताओगे मित्रों? अच्युत संधि है। अगर ये पूछा जाए उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग लगा है। और अगर पूछा जाए स्थान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ध्यान दीजिए, स्थान शब्द में लुट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? लुट प्रत्यय। कौन सा? लुट प्रत्यय लगा है। तो अब आपने देखा उच्चारण स्थान, अर्थात जो वर्ण है उनको जब हम उच्चरित करते हैं उनका क्या स्थान है, इसके विषय में पाणिनि ने बताया है। तो क्या बताया है? आइए पहले इन सूत्रों को लिखा है, इन सूत्रों को आपको याद करना है। इन्हें कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे, तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अर्थात जो कंठ उच्चारण स्थान है, इस कंठ उच्चारण स्थान से आ, कवर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण होता है। किसका किसका होता है? आ, कवर्ग से तात्पर्य का, खा, गा, घा, अंगा, और हा और विसर्ग का उच्चारण होता है किस सूत्र से? अकु विसर्जनीयानाम कंठा। अर्थात कु कह देने से कवर्ग का बोध होता है। पाणिनि ने लिखा है कि कुचु टू तू पुएते उदिता। अर्थात कु, चू, टू, तू, पू, उन्होंने उसको कु, चू, टू, तू, पू कहा है। और हम लोग उसी कु कहने से कवर्ग का बोध करते हैं। कवर्ग से तात्पर्य का, खा, गा, घा, अंगा। अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ईचु ऐसा नाम तालु। अर्थात ई का, चवर्ग का, या का और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऋतुलसा नाम दंतः। अर्थात री का, तवर्ग का, ला का, सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को उच्चारण स्थान में तीनों सा का उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आप दंत सा का उच्चारण करिए, तो जिस प्रकार से आप तवर्ग का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, तो ध्यान दीजिए, आपकी जो जिह्वा है, यह जिह्वा दांत से स्पर्श कर जाती है। अर्थात इस सा को बोलते समय अपनी जिह्वा को दांत से सटाइए और बोलिए सा, तो शुद्ध छोटा सा का उच्चारण हो जाता है।
दंत सा का उच्चारण होता है। इसके बाद ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा अर्थात री, टवर्ग, रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अगर आपसे मूर्धन्य सा का उच्चारण किया जाए या आप करें तो उसको कैसे करेंगे? पहले जैसे आप बोलते हैं टा ठा डा ढाड़ा, तो देखिए आपकी जो जिह्वा है यह ऊपर उठ जा रही, अर्थात मूर्धा से सट जा रही। तो सा बोलते समय अपने जिह्वा को ऊपर कर दीजिए, शा, तो आपका शुद्ध उच्चारण होगा। पुनः एक है ईचु ये सा नाम तालु, अर्थात इस सा का उच्चारण करते समय आपको चवर्ग का उच्चारण याद करना है। जैसे बोलते हैं चा छा जा झा इया, अर्थात ना आप अपनी जिह्वा को ऊपर ले जा रहे हैं ना दांत से सटा रहे हैं, आप अपनी जिह्वा को केवल ही तालु से स्पर्श करा रहे हैं। तो बोलिए शा, तो यही तीनों सा का उच्चारण है। तो आपको बोलना है कैसे, अभी मैं बताता हूं। पुनः उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उ और पवर्ग और उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, अर्थात उ, पवर्ग, उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगर आपसे पूछा जाए उ, पवर्ग और उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे? ओष्ठ है। ए दय तो कंठ तालु, अर्थात ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। क्या है? कंठ और तालु है। ओ दय तो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम है। यमंगणनम नासिका, यमंगणनम, जो पांचवें वर्ण होते हैं वर्गों के, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। नासिकायनुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार वर्ण है ये नासिका रूपी यत्न से, नासिका रूपी स्थान से उच्चरित होते हैं। वकारो दंतोष्ठम, देखिए वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आप कहोगे गुरुजी वकार लिखा गया है, वर्णानांत कारः सूत्र से कार प्रत्यय जुड़ता है। कोई भी संस्कृत का वर्ण हो, सभी वर्णों के साथ जब उसका हम उच्चारण करते हैं कार प्रत्यय लगाते हैं। जैसे आप एक दो में जब वर्णों का उच्चारण करके पढ़ते हैं, जैसे कमल लिखा रहता है, पढ़ते हैं का खाली, माँ खाली, ला खाली, तो गुरुजी क्या बता देते हैं? कमल। ना खाली, ला खाली, क्या लिखा रहता है? नल। उसी प्रकार से संस्कृत में वर्णानांत कारः सूत्र से वर्णों के साथ कार प्रत्यय जुड़ता है। याद कर लेना, किस सूत्र से? वर्णानांत कारः से। तो लिखा क्या गया? वकारो दंतोष्ठम, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलीयम, अर्थात जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूली है। तो आइए फिर पढ़ते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु, ऋतुलसानाम दन्तः, ऋतुलसानाम दन्तः, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, उपधमानीया नाम ओष्ठ, एदयतो कंठतालु, ओदयतो कंठोष्ठम, वकारो दंतोष्ठम, यमंगणनम नासिका, नासिकायनुस्वारस्य जिह्वा मूलीयम, जिह्वा मूलीयम। कैसे पढ़ेंगे?
अकु विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात आ का कवर्ग का। पुनः हा और विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। ईचु ये सा नाम तालु, ई चवर्ग, या और सा का उच्चार स्थान क्या है? तालु है। ऋतुलसा नाम दंतः, री तवर्ग, ला और सा का उच्चार स्थान क्या है? दंत है। ऋटुरषाणाम मूर्धा, उपपद्मानीया नाम ओष्ठ, एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्ठम, यमंगलनम नासिका, नासिकायनुस्वारश्च वकारो दन्तोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम। अर्थात आप देखिए, आ कुविसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात आ का कवर्ग का हा का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। ईचु ये सा नाम तालु, ई चवर्ग, या और सा का उच्चार स्थान क्या है? तालु है। ऋतुलसा नाम दंता, अर्थात री तवर्ग, ला और सा का उच्चार स्थान क्या है? दंत है। ऋटुरषाणाम मूर्धा, री का टवर्ग मतलब टा ठा डा ढा डा। देखिए आप बोलते हैं तो आपकी जीवा ऊपर चली जाती है, टा ठा डा ढा डा, अर्थात आपकी जीवा मूर्धा से सट रही है। इसी कारण से इनका उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। उपधमानीया नाम ओष्ठ, अर्थात ऊ का पवर्ग का और उपधमानी का उच्चार स्थान ओष्ठ है। आप बोलिए, देखिए ऊ तो दोनों ओठ आपके सट जा रहे हैं। बोलिए पा, फा, बा, भा, मा, इन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओष्ठ आपस में सट जाते, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ए दय तो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। क्यों है? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। और ए और ए वर्ण जो है आ और ई के संयोग से बना है, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। पुनः उदय तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। क्यों है? क्योंकि आकु विसर्जनीया नाम कंठः, आ का उच्चारण स्थान कंठ है लेकिन ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जब हम आ और ऊ को मिला देते हैं, जब किसको मिला देते हैं? आ को प्लस ऊ को, तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। यमंगणनम नासिका, ये जो पंचमाक्षर हैं, यमंगणनम है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे नासिका से होता है, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। और नासिकाय अनुस्वारस्या, जो अनुस्वार वर्ण है उसका भी उच्चारण हम किससे करते हैं? नासिका से करते हैं। इसी कारण इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। वकारो दंतोष्ठम, जो वा वर्ण है, इस वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, इसी कारण इसे क्या कहा गया? दंतोष्ठ कहा गया। और जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलीयम, अर्थात जो जिह्वा मूली होता है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूली। तो आइए आप ध्यान से पुनः देखिए,
आकु विसर्जनीया नाम कंठ। कवर का उच्चारण करिए, का खा गा घा अंगा। देखिए दबाव कहाँ पड़ रहा है, आपके कंठ पर पड़ रहा है, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या पड़ा, कंठ पड़ा। ईचु ऐसा नाम तालु। आप चवर का उच्चारण करिए, चा छा जा झा इया। आपकी जिह्वा ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तालु में ही स्पर्श कर रही है, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या पड़ गया, तालु हो गया। लीतुलसा नाम दंतः। तवर का उच्चारण करिए, ता था दा धा ना। अर्थात जब हम तवर का उच्चारण करते हैं हमारी जिह्वा दांत से सटती है, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया, दंत कहा गया। ऋटुरसाणाम मूर्धा। ध्यान दीजिए, री टवर्ग रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आपने देखा, बोलिए टा, टा ठा डा ढा डा। आप टा का उच्चारण करते हैं, आपकी जिह्वा ऊपर चली जाती है, मूर्धा से स्पर्श करती है, इसी कारण से इसे क्या कहा गया, मूर्धा कहा गया। उपधमानीया नाम ओष्ठ। अर्थात उ पवर्ग उपधमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पवर्ग कहने से पा फा बा भा मा। देखिए हमारे दोनों ओठ आपस में सट जा रहे हैं, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया, उनका उच्चारण स्थान क्या रहा, ओष्ठ रहा। पाणिनि ने जो भी उच्चारण स्थान बनाया ऐसे नहीं बनाया, वहां पे स्पर्श हुआ तभी उनको बनाया। पुनः ए दय तो कंठ तालु। ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दय तो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। यमंगणनम नासिका। अर्थात जो यमंगणनम है इनका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिकायनुस्वारस्या। ये जो नासिका है इसका अर्थात अनुस्वार जो है, अनुस्वार का भी उच्चार स्थान क्या है, नासिका है। वकारो दंतोष्ठम। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूलीयस जिह्वा मूलियम। अर्थात जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूली। देखिए मित्रों, इससे प्रश्न बनता है, इन तीनों सा को जरूर पढ़ लीजिएगा, किसका क्या उच्चारण स्थान है। इसीलिए बताया गया है कि यद्यपि बहुनाधि से तथापि पुत्र पठ व्याकरणम स्वजन स्वजनो अपि सकला सकलो शक्री सकृत। है बेटा, यद्यप बहुत पढ़े हो फिर भी व्याकरणम पठ, व्याकरण पढ़ो। नहीं तो एक स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता, एक स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग। कोई कहेगा स्वजन जी आए हैं तो कहोगे कुत्ता जी आ गए हैं। तीनों सा का उच्चारण करना सीखो। देखिए जो तवर्ग है, देखिए जो चा है, अगर चवर्ग का उच्चारण स्थान याद होगा तो बोलिए चा छा जा झा इया। ना आपकी जिह्वा ऊपर जा रही है और ना जिह्वा नीचे आ रही है, बल्कि तालु में ही स्पर्श कर रही है, इसी कारण से इसे क्या कहा गया, तालु कहा गया। पुनः ऋटुरसाणाम मूर्धा। ये जो मूर्धन्य सा है, इस सा को बोलते समय टवर का उच्चारण स्मरण होना चाहिए। देखिए टा ठा डा ढाड़ा, तो टा ठा डा ढाड़ा आपकी जिह्वा कहाँ जा रही, ऊपर जा रही, इसी कारण से इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। पुनः लितु लसा नाम दंता। ये जो सा है तवर का उच्चारण करिए, ता था दा धा ना। तवर का जो उच्चारण स्थान उच्चारण करेंगे ता था दा धा ना, तो देखिए आपकी जिह्वा दांत से सट रही। इसी प्रकार से इस सा को हम ऐसे बोलेंगे। पुनः इनसे प्रश्न आता है, इनसे प्रश्न क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 8 है।
कितनी संख्या है? 8 है। अगर पूछा हावड़ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बताओगे? आकु विसर्जनीया नाम कंठा, अर्थात आ का, कवर्ग का, हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर पूछा वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे, अगर याद होगा तो सही हो जाएगा। वकारो दंतोष्ठम, वकार का, आपको मैंने बताया कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। अगर पूछा जाए वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। इसमें दांत और ओष्ठ से यत्न होता है। एक चीज जानिए, ये जो वर्णानांत कारः सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। वर्णानांत कारः सूत्र से, किस सूत्र से? वर्णानांत कारः सूत्र से ही कार प्रत्यय आता है। किस सूत्र से आता है? वर्णानांत कारः सूत्र से कार प्रत्यय आता है। किस सूत्र से आता है कार प्रत्यय? वर्णानांत कारः सूत्र से। वर्णानांत कारः सूत्र से। वर्णानांत कारः सूत्र से देखिए कार प्रत्यय लगता है। कोई भी वर्ण हो, संस्कृत में कोई भी वर्ण अगर अकेले लिखेंगे, जैसे का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया, सबके साथ कार प्रत्यय लगेगा। तो अगर आप बोलेंगे, अगर इसका उच्चारण करना है तो ककार, खकार, गकार, इसी कारण से अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द बना। इसी कारण से बना और कोई दूसरा कारण नहीं रहा। जो आप देखते हैं रूप चलता है ना इकारांत का, जैसे अकारांत रूप पढ़ते हैं, तो ये अकारांत मतलब ये हो गया आ है और इसमें कार प्रत्यय लग गया और बांत में अंत हो गया, तो इसी का नाम क्या बन गया? अकारांत बन गया। इसी को क्या कहा गया? अकारांत कहा गया। तो अगर पूछा जाए किस सूत्र से कार प्रत्यय लगता है, तो वर्णानांत कारा से। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है कि लीतुलसा नाम दंत, ली तवर्ग और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। पुनः ऋटुरसाणाम मूर्धा, री टवर्ग, रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। पुनः पूछ लिया ला और री का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुलसा नाम दंत, री और ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। पुनः पूछा ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ है। अगर पूछा या का उच्चारण स्थान, तो आपने पढ़ा है ईचु ऐसा नाम तालु, अर्थात या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? लीतुलसा नाम दंत, सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो ये आपको इस सूत्रों को याद कर लेना है। अगर ये सूत्र याद होंगे तो आपको सही रहेगा। पुनः पूछा कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपने पढ़ा कि ईचु ऐसा नाम तालु, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या सूत्र है? ईचु ऐसा नाम तालु। अगर पूछा इस सा का उच्चारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आपने पढ़ा है कि ऋटुरसाणाम मूर्धा, अर्थात री का, टवर्ग का और सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। पुनः अगर पूछा एक मात्रिक वर्ण क्या होते हैं,
एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व होते हैं जिसमें एक मात्राएं लगी हों, वो क्या है, ह्रस्व हैं। द्विमात्रिक वर्ण क्या होते हैं, जिसमें दो मात्रा लगी हो, वे दीर्घ होते हैं। त्रिमात्रिक वर्ण क्या होते हैं, त्रिमात्रा अर्थात जिसमें तीन मात्राएं लगी होती हैं, उन्हें हम पुलुत कहते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण हमेशा क्या होता है, व्यंजन होता है। इसी के विषय में बताया गया है कि एक मात्रिक भवेद् ह्रस्यो द्विमात्रिक दीर्घम उच्यते त्रिमात्रिक पुलुतम गेयम व्यंजनम चार्ध मात्रकम। जो एक मात्रिक वर्ण है, एक मात्रिक भवेद् ह्रस्वो, एक मात्रिक, जो एक मात्रिक वर्ण होता है, ह्रस्वः भवेत्, वह ह्रस्व होता है। द्विमात्रिक दीर्घम उच्यते, द्विमात्रिकम, जिसमें द्विमात्रिक वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रिक पुलुतम गेयम, जिसमें तीन मात्राएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुलुत कहते हैं। और व्यंजनम चार्ध मात्रकम, जो व्यंजन वर्ण होता है हमेशा क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मात्रिक वर्ण कैसा होता है, तो एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व होता है। द्विमात्रिक वर्ण क्या होता है, द्विमात्रिक वर्ण दीर्घ होता है। त्रिमात्रिक वर्ण क्या होता है, त्रिमात्रिक वर्ण पुलुत होता है। व्यंजन कैसा वर्ण है, व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण है। तो ध्यान दीजिए, एक मात्रिक भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रिक दीर्घम उच्यते त्रिमात्रिक पुलुतम गेयम व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अर्थात एक मात्रिक जो वर्ण है उसे ह्रस्व कहते हैं, जो दो मात्रिक वर्ण है उसे दीर्घ कहते हैं, जो त्रिमात्रिक वर्ण है उसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक वर्णों को हम पुलुत कहते हैं। व्यंजन हमेशा क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। देखिए यही उच्चारण स्थान है, तो ध्यान दीजिए, यही हमारी वाक इंद्रियां हैं। ये जब वाक इंद्रियां हैं, हम वाक इंद्रियों में जब बोलते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं अकुविसर्जनीय नाम कंठा, आ का उच्चारण स्थान कर रहे हैं। पुनः हम कवर्ग का कर रहे हैं या विसर्ग का कर रहे हैं, तो यही हमारा जो कंठ है यहीं से उच्चारण होता है। इसी कारण से इन्हें पाणिनि ने कंठ का, और कोई दूसरा कारण, वैज्ञानिक कारण। पुनः इन्होंने कहा कि ईचु ऐसा नाम तालु, ये देखिए तालु, देखिए जिह्वा है ना, और इस जिह्वा के निचले भाग में तालु है। अर्थात ई वर्ण का, चवर्ग का, या का, सा का उच्चार स्थान क्या है, तालु है। पुनः ऋटुरसाणाम मूर्धा, ध्यान दीजिए, ये हमारी वाग इंद्री है। जब हमारी जिह्वा यहां से ऊपर चली जाती है थोड़ा सा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। अर्थात री का, टवर्ग का और मूर्धन सा का उच्चार स्थान क्या है, मूर्धा है। पुनः देखिए आप लोग ध्यान से, पुनः अगर आपसे पूछा जाए लीतुलसा नाम दंतः, यह देखिए दांत है। आपका जो दांत से जिह्वा सट रही है, अर्थात तवर्ग का, ली का और ला का उच्चार स्थान क्या है, दंत है। पुनः आप देख रहे हैं कि उपधमानी या नाम ओष्ठ, ये देखिए दोनों ओष्ठ है। ये जो ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है, इसका उच्चार स्थान क्या है, ओष्ठ। अर्थात जो ऊ है और पवर्ग है, चाहे छोटा ऊ कहिए चाहे बड़ा ऊ कहिए, पवर्ग मतलब पा फा बा भा मा, और उपधमानी जो वर्ण हैं इनका उच्चार स्थान क्या है, ओष्ठ है। पुनः उदय तो कंठ तालु, देखिए ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है, कंठ और तालु है। यहाँ देखिए कंठ हो गया और इधर तालु है। पुनः
एदयतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। यहाँ देखिए ओठ भी आ रहा है और इधर कंठ भी है। यमंगणनम नासिका, हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें नासिका का उच्चारण होता है, इसी कारण इन वर्णों को क्या कहा गया? नासिका। पुनः ध्यान दीजिए, वकारो दंतोष्ठम, जो वा वर्ण है इसका उच्चारण किससे होता है? दंत और ओठ से होता है। ऋतुलसा नाम दंतः, रा और ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो यह जो चित्र है, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। जब मुझे मूर्धन्य सा को बोलना है तो अपनी जिह्वा को क्या कर देना है? ऊपर ले जाना है। जैसे टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा डा, देखिए जिह्वा कहाँ जा रही? ऊपर जा रही। पुनः तवर्ग का करना है ता था दा धा ना, तो हमारा जो उच्चारण हो रहा है उसमें हमारी जिह्वा दांत से सट रही है, तो यही आपका उच्चारण स्थान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन सूत्रों को याद करना है। इन सूत्रों को आप कैसे याद करेंगे? एक बार हमारे साथ पुनः प्राण करिए। आकु विसर्जनीया नाम कंठा, अकु विसर्जनीया नाम कंठा, ईचूयसानां तालु, ऋतुलसानां दन्तः, ऋटुरसाणां मूर्धा, उपध्मानीयानामोष्ठ, एदयतो कंठतालु, उदयतो कंठोष्ठम, वकारो दंतोष्ठम, यमंगणनम नासिका, नासिकानुस्वारस्य जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम। ये आपका उच्चारण स्थान रहा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे जो परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में मित्रों 2 प्रश्न आते हैं। 1 या 2 प्रश्न स्वनिश्चित हैं, इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग द RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।